लिखते और पढ़ाते हो, जिन घरों में तुम्हारा बसेरा है उनमें तुमसे पहले कोई और रहता था, जिन ज़मीनों का तुम्हारे पास इंतखाब है वह इंतकाल कहीं पीछे से चला आ रहा है। अल्लाह फरमाते हैं क्या कभी तुमने सोचा ये चले गए तो हमें भी जाना है। बस इस पैगाम को जहन में रखें तो रमज़ान की अज़मत समझ में आती है। रमज़ान क्या है? शेख सरांदी से सवाल किया गया, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, रमज़ानुल मुबारक क्या है? अल्लाह वालों के इल्म भी अजीब होता है, गुफ्तगू भी अजीब होती है, समझाने का अंदाज भी अजीब होता है। साहिल कोई मेरी तरह नादान था तो सवाल कर बैठा, रमज़ान क्या है? शेख चाहते तो कुरान की तिलावत करके मानी समझाते, शेख चाहते तो हदीस की तशरीह करते, लेकिन वो तो नादान था। उसे तो सादा लफ्जों में सादा जवाब चाहिए था। कुरान और हदीस भी हर आदमी के समझ की चीज़ है, लेकिन ये शख्स शेख का कोई बिल्कुल मुताल्लिक और सादा आदमी था, तो सवाल कर बैठा रमज़ान क्या है? क्या खूबी होती है अल्लाह के नेक बंदों की। आदमी का दिल खुद साफ होता है, आदमी की आंखें खुद साफ होती हैं तो सामने वाले के असरात मुंतकिल होते हैं। सवाल किया गया रमज़ान क्या है? शेख ने बड़े बड़े तालाब देखे, उसने इकरार में सर हिलाया, जी देखा। शेख ने फरमाया कतरा भी जानते हो किसको कहते हैं? आप फिर पानी का कतरा, कतरा भी जानते हो? उसने सर हिलाया, जी जानता हूं। शेख ने फरमाया यूं समझो सारे साल की अनवार व बरकात कतरा है, रमजान की हर घड़ी समुंदर है। हीरे की कदर जौहरी जाने। छोटा बच्चा रो रहा है, मां ने सोने की अंगूठी निकाली और उसके हाथ में दी, रोना बंद नहीं। करीब में दादी या नानी बैठी थी, उसने 10 पैसे की टॉफी निकाली, बच्चे के हाथ में दे दी, बच्चे का रोना बंद हो गया। इसलिए वो मिठाई से वाकिफ है, सोने से वाकिफ नहीं। फिर एक उम्र आने पर मां बतलाती है कि सोने की कीमत से वाकिफ हो, अब सर हिलाता है तो मां बतलाती है कभी तुमने सोने की अंगूठी फेंक दी और टॉफी पकड़कर खामोश हो गई। ये नादानी होती है। ऐसे ही अगर नादानी रमजान के बारे में हो, कुरान पाक के बारे में हो, तो रमजान और कुरान पाक का बहुत गहरा ताल्लुक है। रमजान मुबारक के आने से पहले ही एक माहौल बनाया जाता है ताकि मेरा और आपका कल्ब माइल हो, दिल माइल हो। यहाँ के तलबा, असातिज़ा, मुंतज़िमीन ने
अराकीन इंतजामिया ने आपके आने से पहले पहले एक माहौल बनाया, आप कहां बैठेंगे। ऐसे रमजान के आने से पहले पहले एक माहौल बनाया जाता है, इसलिए कि रमजान अल मुबारक रूह की तरबियत का महीना है, रूह को खुराक देने का महीना है, रूह की जिला का महीना है, रूह को ताकतवर बनाने का महीना है। ये इंसान भी अजीब शय है, एक इसका नफ्स है, एक इसकी रूह है। रूह निकलती है तो कहते हैं फलां का जनाजा है, ये नहीं कहते गुलाम रसूल है। एक कीमती शाय इसके अंदर से निकल गई तो कहते हैं फलां का जनाजा है। तो एक रूह है, एक नफ्स है। अल्लाह फरमाते हैं फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों किस्म की सलाहियतें इंसान में रखी हैं। ये चाहे तो अपनी रूह पर मेहनत करे तो फरिश्ते इसकी परवाज पर रश करते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज, क्या मुझसे पहले कोई शख्स यहां दाखिल हुआ? अर्ज किया नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसा नहीं है, आपका ही उम्मती है, अपने घर के मुसल्ले पर पढ़ रहा है, अपने घर के मुसल्ले पर पढ़ रहा है, लेकिन परवाज इतनी है कि जन्नत में आवाज आ रही है। पूछा कौन है? कि जवान है। ये नौमान बिन हारिसा नौजवान है। हजूर वापिस तशरीफ लाए तो सहाबा से पूछा इस जवान में ऐसी कौन सी खूबी है कि तिलावत जमीन पर है और जन्नत में आवाज पहुंच रही है। अर्ज की अल्लाह के रसूल, मामूलात तो आम हैं जो आपके आम सहाबा के हैं, लेकिन ये खूबी ये है अपनी मां का बहुत वफादार है, अपनी मां का बहुत वफादार है। लम्हा भर के लिए भी घर से निकलता है तो वालिदा से पूछ कर निकलता है, ताखिर हो जाती तो उधर बयान करता है, और कभी जोर से बोल गया तो माफी तलब करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सही रफ्तार है, ऐसा ही होना चाहिए। तो हर इंसान में दो सलाहियतें हैं, खैर को परवान चढ़ाने की भी, और खुदा न करे बुराई की लत पड़ जाए तो फिर आपने देखा बड़गाम में सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर शैतान दो हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है कि गुनाहों पर तो मैं भी उकसाता हूं, लेकिन इस किस्म का गुनाह नहीं। फिर शैतान 1000 बार इस शख्स को देखता है कि बदनाम तो मैं हूं, तुम तो मेरे उस्ताद के भी उस्ताद हो। इंसान अजीब है। बुराई के माध्यम पर इसकी मेहनत लग जाती है। याद रखिए
और अच्छी तरह याद रखिए, अल्लाह ने बात दिल में डाल दी। नेकी नेकी को खींचती है, नेकी नेकी को खींचती है, बुराई बुराई को खींचती है। ये सगाइर और कबाइर ये तो ताज़ीरात के लिए हैं, वरना हर गुनाह बड़ा गुनाह है। पाक रहना आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। और आंख पाक नहीं है तो दिल भी पाक नहीं है। और अगर दिल ही नापाक हो गया तो फिर सर के बालों से पैर के नाखून तक आदमी नापाकी है, नापाकी है। फिर कुछ भी हो सकता है। इज़ाफा तकल हया फफल माशित, इनमें से हया निकल गई, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि गुनाह गुनाह को खींचता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह तज़किरा किया, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिना मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान। अल्लाह फरमाते हैं, हमने एक बस्ती वालों को बहुत राहत दी। कानत आमीना, उस बस्ती में बहुत इत्मीनान था। आप मान लीजिए उस खित्ते में इत्मीनान था, उस इलाके में इत्मीनान था, अमन था। हमने रिज़्क़ के दरवाजे उन पर खोल दिए थे। उनके खेतों से खूब गल्ला उगता था, उनके चौपाए जो हलाल है खूब जानवर देते, दूध देते थे, उनकी मुर्गियां भी खूब अंडे देती थी, उनकी हाकवाड़ियों में खूब सब्जियां होती थी। दो नेमतें दी हमने उनको, एक अमन की फिजा थी, दूसरे रिज़्क़ की फरावानी थी। जो बीजें उग जाए, जिस फल का दरख्त लगाएं फल जाए, जिस चौपाए को दूध के लिए रखे दूध निकलता रहे। तो क्या चाहिए था इन लोगों को कि सर बसजूद रहते, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ कर रहते, अल्लाह के फर्माबरदार बनते। अल्लाह फरमाते फकफरत बिअनउमिल्लाह, नादानों ने बड़ी नादानी की, हमारी नेमतों के साथ खेल किया। अल्लाह को जलाल है। अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़ाक़ा अल्लाहु लिबासल जू, फिर हमने उन्हें भूख दे दी, और भूख नहीं, भूख का लिबास पहना दिया। एक होती है भूख, एक है भूख का लिबास। आंख क्या है? आज की आंखों में भूख का लिबास है। भूख का लिबास क्या है? कि बस बुरा देखती ही रहे, दिमाग बुरा सोचता ही रहे, कान बुरा सुनता ही रहे, जबान बुरा बोलती ही रहे, हाथ और कदम बुराई की तरफ चलते ही रहें। फिर इंसान खौल होता है, अंदर इंसान नहीं होता। गालिबन शेख रूमी या किसी और बुजुर्ग से मुताल्लिक ये हिकायत है कि ऐन दोपहर के वक्त शमा जलाकर मार्केट में कुछ तलाश कर रहे हैं। आसपास के दुकानदारों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि बूढ़ा आदमी होलिये से ठीक ठाक लग रहा है, बाज़ाहिर पागल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हरकत अजीब है।
धूप निकली हुई है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग आ और जा रहे हैं, और ये शख्स शमा जलाकर कुछ तलाश कर रहा है। तो किसी गाटुल, किसी फहीम दुकानदार ने दुकान से उतरकर शेख को पूछा, ये क्या तलाश कर रहे हो यहां? मार्केट में दोनों तरफ दुकानें हैं, क्या तलाश कर रहे हो बाबा, क्या तलाश कर रहे हो? कहा, इंसान को तलाश कर रहा हूं, इंसान को तलाश कर रहा हूं कि जो आमदोरफ्त है, ये जो चल फिर रहे हैं, ये जो ले दे रहे हैं, ये जो खरीद और फरोख्त हो रही है, ये क्या है? शेख ने फरमाया, अगर खुदा तुम्हें बीनाई दे दे तो तुम्हें पता चले कि ये खोल हैं, इंसान इनमें बहुत कम है। ये खोल हैं, इंसान इनमें बहुत कम है। तो अल्लाह ने दो सलाहियतें रखी हैं, एक नेकी के परवान चढ़ाने की, एक बुराई की। बंदा जिस पर मेहनत शुरू कर देता है, और खैर तो लानी पड़ती है, शर तो मौजूद है, आंखों में हया का आंसू लाना पड़ता है, खुदा के साथ ताल्लुक बढ़ाने के लिए सजदा रेज होना पड़ता है, दिल को दर्दमंद बनाने के लिए गम सहना पड़ता है। आदमी को बुरा बनने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। इस छोटे से डब्बे को निकालो और देखना शुरू करो। जितना देखते रहेंगे आंख मैली होती चली जाएगी। आंख मैली होती गई तो दिल खुद ब खुद मैला होता चला जाएगा। दिल मैला हो गया तो दिमाग खुद ब खुद मैला हो गया, और दिल बीमार हो गया तो हर चीज बीमार हो गई। इसी बीमारी को दूर करने के लिए रमजान मुबारक को रखा गया है, इसलिए कि रोजे में तासीर है नफ्स को एतदाल पर लाने की। रोजा ही वो नियामत है जिससे नफ्स कंट्रोल में आता है, और फिर इसी के साथ इस नफ्स को कंट्रोल में लाने के बाद रूह को जिला देने के लिए, रूह को पाकीज़ा बनाने के लिए, रूह को कुव्वत देने के लिए कुरान पाक, नमाज में कुरान पाक की तिलावत है, जिसे हम तरावी के नाम से जानते हैं, तहज्जुद के नाम से जानते हैं, या फराइज में तिलावत के नाम से जानते हैं, या इस तरह तिलावत के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ इस्तकबाल रमजान है, साथ में अज़मत कुरान है। दिन में आप सहरी खाकर गुरूब आफ्ताब तक रेगमाल से अपने नफ्स को रगड़ते हैं। आप ठाठर को, कलीगर को समवार या कोई और चीज लेकर देते हैं। आप चाहें कि अभी देता हूं, अभी मुझे वापस कर दो। आग जल रही है, कल ही उसके पास मौजूद है, और आप तकाजा कर रहे हैं कि इसी वक्त आग पर रखो और रंग करो और मुझे दे दो। क्या जवाब देता है? ना बाबा, इतनी जल्दी नहीं, इसमें दाग हैं, इसमें धब्बे हैं, ये खराब बर्तन है, इसको आग में रखा जाएगा, फिर पाउडर डाला जाएगा, फिर इसको घिसा जाएगा, रगड़ा जाएगा। जब इसके दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे फिर इस पर रंग चढ़ेगा। तो सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इस्लाम की क्या तालीम है कि आपके पेट ने सहरी नहीं खाई है, आपकी आंख ने भी सहरी खा ली है, आपकी जुबान ने भी सहरी खा ली है, आपके कानों ने भी सहरी खा ली है, आपके दिमाग ने भी सहरी खा ली है, आपके हाथों ने भी सहरी खा ली है, आपके कदमों ने भी सहरी खा ली है।
इसलिए तो फरमाया रुब्बा मिन साइमिन, कितने रोजादार ऐसे हैं जो शहरी तो खाते हैं लेकिन नफा नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पेट का रोजा रखा, उनकी आंख का रोजा नहीं था। और याद रखिए, आजकल तो गाड़ियों का दौर है, गाड़ियों में एसी लगा होता है। आपकी गाड़ी है, उसमें एसी लगा है, आपने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए, एसी चला दी, लेकिन गर्मी नहीं आ रही है। आप देखते हैं कि एसी चल रहा है, गर्मी नहीं आ रही है। आप देखते हैं कि पीछे जो साहब बैठे उन्होंने खिड़की खोल दी। आप कहते बंद करो। एसी की गर्मी तब होगी जब शीशा बंद होगा। अगर आंख के शीशा खुला रहे रोजे का नफा होगा। अगर कान के शीशा खुला रहे रोजे का नफा होगा। अगर जबान के शीशा खुला रहे रोजे का नफा होगा। अगर हाथ के शीशा खुला रहे रोजे का नफा होगा। अगर कदमों वाला शीशा खुला रहे तो रोजे का नफा होगा। तो सहरी से लेकर गुरूब आफताब तक इसको रगड़ा जाता है, और शाम को इशा के वक्त हाफिज कुरान मुसल्ले पे खड़े होते हैं और फिर सूरह फातिहा का नूर, फिर हर दिन अलग अलग आयत का नूर। कभी आयत वईद है, कभी आयत बशारत है, कभी जन्नत का तज़किरा आ रहा है, कभी जहन्नम का तज़किरा आ रहा है, कभी हुकूक की तालीम का तज़किरा आ रहा है, कभी इंसानियत के दर्द की तालीम आ रही है। आपके दिल पर कुरान पाक की हर आयत के साथ नया नया रंग चढ़ रहा है। शर्त यह है कि दिल हो, शर्त यह है कि दिल हो। फिर आप जब 20 रकअत तरावी पढ़कर निकलते हैं, आपका दिल कहता है आज मैंने कुछ कमाया, आज मैंने कुछ कमाया। मेरे ईमान वाले भाइयों, बस ये दो चीजें हैं, एक रूह, एक नफ्स, दोनों का झगड़ा चलता रहता है। मेरी तो आपसे गुफ्तगू होती ही रहती है। ये वक्त हमने किसी साथी को दिया हुआ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।